गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? चलिए, आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि हमारा पार्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का। इससे पहले हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को काफी डिटेल में पढ़ लिया था। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बेसिकली हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल से जो स्टडी करेंगे वो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में करेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा एक हमें ब्रीफली डिस्कस करना है कि एक्चुअल में टर्म्स क्या क्या हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसको हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आप याद कीजिए, जब आपको सेकंड लेक्चर मैंने पढ़ाया था इस चैप्टर का, तो उसमें मैंने एक तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ओवरव्यू देखा था, एक तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ओवरव्यू देखा था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने बोला था कि 3 इवेंट्स होते हैं, एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा फर्टिलाइजेशन इवेंट, तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, तो आइए हम लोग वही चीज आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एक मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअल में होता क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए, जैसे मैं अगर बात करूं, इधर एक मेल है, ठीक है, इधर क्या है, फीमेल। और हम लोग जानते हैं कि मेल जो है वो प्रोड्यूस क्या करेगा, बोलिए जरा, मेल गैमेट, और फीमेल प्रोड्यूस क्या करेगी, बोलिए जरा, फीमेल गैमेट। तो मेल प्रोड्यूस करेगा क्या, मेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होगा, बोलिए जरा, स्पर्म। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, फीमेल जो है, फीमेल क्या, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी। फीमेल गैमेट क्या होता है, बोलिए जरा, एग या ओवम की हम बात करें। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि ये मेल मेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, तो जिस प्रोसेस के थ्रू मेल गैमेट बनता है उस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, इट इज अ प्रोसेस in which male gametes are produced. Okay, so spermatogenesis occurs inside the male reproductive system and produce sperm. ठीक है, अब फीमेल की बात करें तो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर रही है, तो इसमें जो प्रोसेस होगा वो होगा oogenesis। oogenesis, तो oogenesis, it is a process in which फीमेल गैमेट प्रोड्यूस। ओके बच्चों, अब देखिए होगा क्या, अब ये फीमेल गैमेट हमारा बन गया। अब ये फीमेल गैमेट का क्या होगा मेरे बच्चों, ट्रांसफर। क्या होगा, ट्रांसफर। तो जीटी लिख देता हूं, गैमेटिक ट्रांसफर। ठीक है, जीटी यानी गैमेट ट्रांसफर। ओके, कहां ट्रांसफर होगा मेरे बच्चों, फीमेल बॉडी में, ताकि वो फर्टिलाइजेशन हो सके। तो अब यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है, तो अब यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलेगा, फ्यूजन। क्या देखने को मिलेगा मेरे बच्चों, फ्यूजन। फ्यूजन बोले तो आपस में दोनों मिक्स हो जाएगा। ओके, फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, एक जायगोट का फॉर्मेशन होगा। होगा कि नहीं होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जायगोट कैसा होता है, 2n होता है, मतलब कि डिप्लॉयड होता है। ठीक है, और ये जो गैमेट स्पर्म में बना था और एग है, ये क्या होता है, हैप्लॉयड होता है, मतलब n होता है, यानी 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये भी क्या होता है, n होता है। ठीक है, लेकिन अब देखिए, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मदर से, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम फादर से, और दोनों आपस में फ्यूज करके एक जायगोट 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी डिप्लॉयड कंडीशन बनाया। ओके, अब ये जायगोट की अगर हम बात करें, तो इसी जायगोट में क्या होगा मेरे बच्चों, माइटोटिकली डिवीजन, तो यानी माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट होगा इसमें, और माइटोसिस डिवीजन के थ्रू क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे बच्चों, एम्ब्रियो में। अब देखिए, जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोल सकते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस, इट इज अ प्रोसेस in which the formation of embryo from the zygote या development of zygote into the embryo, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस। समझ में आई बात। अब यही एम्ब्रियो में बहुत सारे स्टेजेस आएंगे, जैसे मोरुला स्टेज आएगा, फिर उसके बाद ब्लास्टूला स्टेज आएगा, फिर उसके बाद गैस्ट्रोला स्टेज आएगा।
ठीक है। तो ये तीनों स्टेज आएंगे। लास्ट स्टेज जो होता है हमारा एम्ब्रियो का होता है गैस्ट्रोला स्टेज। गैस्ट्रोला स्टेज में होता क्या है कि 3 जर्म लेयर जो होते हैं, 3 जर्म लेयर्स आर फॉर्म। अब जब जर्म लेयर बन गया है तो अब उसमें एक प्रोसेस होगा ऑर्गेनोजेनेसिस, जिसकी वजह से ऑर्गेन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये सारे स्टेजेस आने के बाद फिर इसमें क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस। जेनेसिस। अब ये ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेन फॉर्म हो जाएगा। तो ये चीज हम लोगों ने एक ओवरव्यू देखा कि मेल जो होता है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, और फीमेल जो है फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी oogenesis प्रोसेस के थ्रू, और ये मेल और फीमेल गैमेट ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होने के बाद फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होगा। अब यही जायगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा, जिसकी वजह से एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एम्ब्रियो में बहुत सारे स्टेजेस आएंगे, फिर जाकर के 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा, फिर जाकर के ऑर्गन का बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो समझ में आई बात। तो अब देखिए मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, जो चीज आपको मैंने पहले पढ़ाया था कि फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन इसमें 3 इवेंट्स होते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था, एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट, तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है मेरे बच्चों। अब देखिए मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ जो हमारा फ्यूजन था, फ्यूजन से पहले वाला जितनी भी इवेंट्स हैं, गैमेट का बनना, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर, जीटी बोले तो गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर तक, यहां तक टिल फ्यूजन हम क्या बोलेंगे, यहां तक हुआ क्या, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां तक जो है ये सारा का सारा कौन सा प्रोसेस है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। कौन सा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है मेरे बच्चों। अब देखिए, अब ये जायगोट यानी फ्यूजन हो गया, तो जाहिर सी बात है ये जो फ्यूजन हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। क्या है फर्टिलाइजेशन, 2 गैमेट्स फ्यूज्ड टू फॉर्म द जायगोट, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो मेरे बच्चों समझ में आई बात, फर्टिलाइजेशन और प्री फर्टिलाइजेशन। अब यहां से आफ्टर फ्यूजन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऑल द प्रोसेस कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। समझ में आई बात। अब एम्ब्रियोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस, ये सब के सब कौन से इवेंट्स में आ जाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। समझ में आई बात। अब एक चीज देखिए, मैंने बोला कि टिल फर्टिलाइजेशन ये सब के सब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आ जाएंगे। फिर ये फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट गैमेट्स, 1 मेल एंड 1 फीमेल, उसे हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑल द प्रोसेस कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि यहां तक गैमेट ट्रांसफर को हम छोड़ देते हैं। जैसे कि अभी हम बोलेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2 प्रोसेस होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में एक तो होता है क्या, गैमेटोजेनेसिस, क्या होता है, और दूसरा क्या होता है, गैमेट ट्रांसफर। ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस जो हुआ हमारा, वो हुआ यहां से गैमेट तक। तो ये वाला प्रोसेस हमारा क्या है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस हमारा कहां हुआ, टिल गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्म हो गया, अब उसे हम गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कौन सा प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल का oogenesis। समझ में आई बात। अब देखिए इतना सा जो है यहाँ जो गैमेट ट्रांसफर है, अभी एक प्रोसेस और मैंने बोला था ना प्री फर्टिलाइजेशन में, तो ये वाला कौन सा इवेंट है, गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए फर्टिलाइजेशन है ही। अब ये जो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम देखेंगे 2 प्रोसेस, एक तो होगा एम्ब्रियोजेनेसिस और दूसरा क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है मेरे बच्चों। अब देखिए कि यहां पर हमने देख लिया कि एक तो एम्ब्रियोजेनेसिस है और दूसरा ऑर्गेनोजेनेसिस है। तो ये सारे के सारा हमारा एक ओवरव्यू था किस चीज का, कि रिप्रोडक्शन का,
एक बार और रिवीजन कीजिए मेरे साथ, थोड़ा याद हो जाएगा। मैंने क्या बोला, एक मेल है, एक फीमेल है। मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, जो मेल गैमेट फॉर्म करेगा उसमें जो प्रोसेस होगा वो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। फीमेल जो है फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी एग, और उसमें प्रोसेस जो होगा वो होगा क्या, oogenesis प्रोसेस होगा। ठीक है मेरे बच्चों। अब मैंने क्या बोला कि अब गैमेट का फॉर्मेशन जब हो गया तो वो गैमेट का ट्रांसफर होगा, तो गैमेटिक ट्रांसफर। उसके बाद जब गैमेट चला जाएगा फीमेल बॉडी तक, तो वहां पर अब क्या होगा जाकर के, मेरे बच्चों बोलिए जरा, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो गया मतलब फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट, यानी वन मेल एंड वन फीमेल फ्यूज कर गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। अब जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा फ्यूज होती। अब वही जायगोट में माइटोटिकली डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, और वो जायगोट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियोजेनेसिस भी इसे ही बोलते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियो में जो स्टेजेस आएंगे वो होगा मोरूला स्टेज, ब्लास्टूला स्टेज, गैस्ट्रोला स्टेज, जिसको हम काफी डिटेल में वी विल डिस्कस इंशाल्लाह, बहुत डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे स्टेजेस उसमें आएंगे। फिर जाकर के जब लास्ट स्टेज गैस्ट्रोला स्टेज आ जाएगा, मतलब कि 3 जर्म्स लेयर आर फॉर्म, जब तीनों के तीनों जर्म लेयर बन जाएंगे तो फिर वहां से अब ऑर्गेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर लें, एक और व्यू था। तो मैंने आपको बोला था कि हेप्लॉइड गैमेट होता है और डिप्लॉइड क्या होता है, जायगोट। अब यहाँ से इधर तक के सब क्या है, डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड कंडीशन में कौन था, गैमेट था। तो एक अच्छा असर्शन रीजन में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि गैमेट्स आर ऑलवेज हेप्लॉइड, जायगोट्स आर ऑलवेज डिप्लॉइड। समझ में आई बात मेरे बच्चों, चाहे तो इसको नोट डाउन कर लें। ओके, आइए अब हम लोग ये देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या इवेंट तो होते हैं। तो एक हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग छोटा सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पेरेंट। ठीक है मेरे बच्चों, हमने क्या देखा इसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल और टू इंडिविजुअल, ओके, एंड प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट, ओके। नो, गैमेट्स फ्यूज्ड टू फॉर्म डिप्लॉयड जायगोट। ये गैमेट आपस में फ्यूज किया था, देखो एक गैमेट इधर से, एक गैमेट इधर से, मेल इधर से, फीमेल इधर से फ्यूज किया, जायगोट बना। अब देखिए, अब जायगोट डिप्लॉयड होता है, मैंने कह दिया डिप्लॉयड, एंड जायगोट डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो, जायगोट किसमें, एम्ब्रियो में डेवलप हुआ, एंड ए न्यू इंडिविजुअल। फाइनली एक ऑर्गन से बहुत सारे ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि द ऑफ स्प्रिंग्स आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल विद देयर पेरेंट्स। मैं यहाँ पे इस लाइन में थोड़ा समझिए, आपको ऐसे विजुअल में मैंने क्या बोला था कि एग्जैक्ट कॉपी होगा, जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। मैंने ऐसा विजुअल में आपको बोला था कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट्स के, लेकिन सेक्सुअल में ऐसा नहीं है। मैं अपने फादर के एग्जैक्ट कॉपी नहीं हूँ, मेरे कैरेक्टरिस्टिक से फादर के कैरेक्टरिस्टिक से कुछ डिफरेंट है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सिमिलर हैं लेकिन जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है। समझ में आई बात, तो वही चीज यहाँ पे, ऑफ स्प्रिंग्स आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। ओके, कुछ ना कुछ वेरिएशन चेंजेस हो ही जाते हैं। समझ में आई बात, चलिए आइए अब हेडिंग डालिए, फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इसको भी नोट डाउन कर लें। आइए एक छोटा सा हेडिंग डालते हैं, फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज बताना चाहूंगा आपको, मैंने इससे पहले पढ़ाया था क्या, जुवेनाइल फेज पढ़ाया था। जुवेनाइल फेज हमने किसको कहा था कि एक बर्थ हुआ एक बेबी का, वो सेक्सुअल मैच्योरिटी तक, सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुंचने तक उसके बीच का जो पीरियड है उसे हम क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज। आई इसी जुवेनाइल फेज को हम इन केस ऑफ प्लांट क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव फेज। ओके, तो मैं जैसे यहाँ पे समझाना चाहूंगा, एक बर्थ हुआ बेबी का, अब वो बर्थ कहाँ पहुंचा, सेक्सुअल मैच्योरिटी पर, सेक्सुअल मैच्योरिटी। ठीक है, सेक्सुअल मैच्योरिटी को पहुंचा, तो अब इसके जो बीच का जो ये पीरियड है, इसी इसी पीरियड को हम क्या बोलेंगे, जुवेनाइल
फेज, प्लांट के केस में क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव फेज, ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट। तो ये चीज हमने देख लिया, ठीक है, ये हम काफी पहले भी देख चुके थे। ओके, तो आइए अब लिखना शुरू कीजिए। एक छोटा सा हेडिंग डालिए, क्या है, ऑस्ट्रियस साइकिल, ठीक है, ऑस्ट्रियस साइकिल, सॉरी, ऑस्ट्रियस साइकिल में होता क्या है कि साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन नॉन पेरीमेट मैमल, जैसे काउ की बात करें, शीप की बात करें, समझ में आई बात। और एक होगा मेस्चुरस साइकिल। मेस्चुरस साइकिल में क्या होता है कि द साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन पेरीमेट मैमल, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें, एप की बात करें, ओके, मंकी की बात करें। तो अब आइए हम लोग लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक डेफिनेशन इसका लिख लीजिए, फेज, ठीक है। आइए हमने कुछ फीचर्स लिखा, जैसे कि ऑस्ट्रियस साइकिल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि साइक्लिकल चेंज तो होता है, ठीक है, द साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन नॉन पेरीमेट मैमल्स लाइक काउ, रैट, शीप, डियर, इटीसी, ठीक है, डॉग वॉग सब आ जाएगा इसमें। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो साइक्लिकल चेंज तो होता है, लेकिन ऐसे एनिमल्स जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हो, ठीक है, जिसमें एमसी होता हो, ठीक है, जैसे कि उसमें भी क्या होता है कि चेंज हो जाता है, साइक्लिकल चेंज देखने को मिल जाता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जैसे पेरीमेट मैमल्स की बात है, जैसे मंकी में, एप में और ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है, ठीक है मेरे बच्चों। सीजनल ब्रीदर की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि एनिमल्स एक फेवरेबल अपने हिसाब का उसका सीजन आएगा, उसी सीजन में क्या करेगा, वो रिप्रोडक्शन करेगा। कंटिन्यूअस ब्रीदिंग की बात करें तो वो क्या करता है, हमेशा, जिसको हम लोग बर्मेसिया बोलते हैं, कभी भी थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। समझ में आई बात। तो आइए अब हेडिंग डालते हैं हम लोग छोटा सा, वो हेडिंग होगा कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड टर्म। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्लांट में क्या क्या होंगे, एनिमल्स में क्या क्या होंगे, वो सारी चीज को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग एक हेडिंग डालते हैं छोटा सा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड टर्म, क्या क्या टर्म्स हैं वो चीज है, ठीक है। पापाया, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड द टर्म, ठीक है। अब एनिमल के केस में हम क्या देखेंगे, या तो वो बाइसेक्सुअल होगा या यूनिसेक्सुअल होगा। तो एनिमल के केस में हम लोग बाइसेक्सुअल ना बोल करके क्या बोलेंगे, बोलिए जरा, हर्मैफ्रोडाइट। क्या बोलेंगे, हर्मैफ्रोडाइट, हर्मैफ्रोडाइट, ठीक है। तो हर्मैफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल एनिमल, ओके। यूनिसेक्सुअल में देखेंगे एक मेल है एक फीमेल है, मेल के पास अपना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, फीमेल के पास अपना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। लेकिन हर्मैफ्रोडाइट की बात करें तो बोथ सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल प्रेजेंट इन वन ऑर्गेनिज्म, जैसे अर्थवॉर्म में मेल रिप्रोडक्टिव भी होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव भी होता है। अब अगर प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में हम देखेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल, मोनोसियस, डायोसियस। तो बाइसेक्सुअल में हम क्या देखेंगे कि एक ही प्लांट में दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसको बाइसेक्सुअल बोलेंगे। और अगर एक प्लांट में सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और वो मेल है,
तो उसको हम यूनिसेक्सुअल तो बोलेंगे बोलेंगे, लेकिन मेल है तो मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है प्लांट में? स्टैमेन। तो इसीलिए उस प्लांट को क्या बोलेंगे? स्टैमिनेट। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? स्टैमेन। स्टैमेन होने की वजह से, जो कि स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव है, तो इसीलिए हम उसको स्टैमेन बोलेंगे। तो यूनिसेक्सुअल मतलब एक तो फीमेल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? पिस्टिल। तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? पिस्टिलेट। समझ में आई बात? तो ऐसा फ्लावर जो स्टैमिनेट हो मतलब उसमें स्टैमिन प्रेजेंट है, ऐसा फ्लावर जो कि पिस्टिलेट हो मतलब उसमें पिस्टिल प्रेजेंट है। दोनों के दोनों यूनिसेक्सुअल, ठीक है। एक में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टैमिन है, एक में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पिस्टिल। तो इसलिए स्टैमिनेट और पिस्टिलेट। अब देखिए मोनोशियस की बात करें तो बाइसेक्सुअल प्लांट, ओके सेम चीज बाइसेक्सुअल। और डायोशियस की बात करें तो यूनिसेक्सुअल प्लांट। यूनिसेक्सुअल आप देख सकते हैं इसमें कि वन प्लांट हैविंग मेल या फिर मेल और फीमेल, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन से नोन एज डायोशियस। यहां पे मैंने लिख दिया है यूनिसेक्सुअल। ओके बच्चों, तो हमने क्या देखा कि कुछ स्ट्रक्चर्स हमने देखा प्लांट में, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, ये सब चीजें हम लोगों ने देखा प्लांट के केस में, एनिमल के केस में। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सब टर्म आपको यूज होंगे जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, काफी डिटेल में ये सब यूज होने वाला है, ठीक है मेरे बच्चों। तो इसीलिए इसको जरा ध्यान में रखिएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। समझ में आई बात? देखिए एनिमल्स के केस में बाइसेक्सुअल को हमने क्या बोला? हर्माफ्रोडाइट। यूनिसेक्सुअल में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसका खुद है और फीमेल उसका खुद है। समझ में आई बात? अब देखिए कि प्लांट के केस में बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल क्यों लिखा? क्योंकि एक प्लांट में मैंने क्या किया? सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रखा और एक में क्या किया? सिर्फ फीमेल। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टैमिन होता है इसलिए स्टैमिनेट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल होता है इसलिए पिस्टिलेट। मोनोशियस को बाइसेक्सुअल बोलते हैं, सेम चीज, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में। डायोशियस में एक सेक्स ऑर्गन एक प्लांट में। अब यहाँ पे बाइसेक्सुअल में क्या कहा? दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में, इसलिए उसको बाइसेक्सुअल बोलेंगे। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा, ओके। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब आइए हम लोग देखते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बॉम्बू प्लांट के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। जो बांस का पेड़ होता है उसकी लाइफ स्पैन होते हैं 100 ईयर्स, ठीक है। फिर 50 साल के बाद जब उसकी एज 50 साल की हो जाती है तब वो एक बार फ्लावरिंग करते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस करके डाई हो जाता है, ठीक है। स्ट्रोबिलेंसिस कुंथियाना की बात करें तो ये इसका दूसरा नाम नीला कुरंजी भी है। ये एक ऐसा प्लांट है जो हर 12 साल में एक बार रिप्रोडक्शन करता है, एक बार फ्लावरिंग करता है, ठीक है। इतना खूबसूरत होता है जैसे कि इसको टूरिस्ट आके विजिट करते हैं, ठीक है। और ये जो पाया जाता है ना पहाड़ी एरियाज में पाया जाता है, हिली एरियाज में, जैसे केरला की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, है ना, तो ये सब एरिया में पाया जाता है। और यहाँ पे देखिए बम्बू प्लांट लाइफ स्पैन 100 ईयर्स, आफ्टर 50 to 100 ईयर्स फ्लावरिंग एंड लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस एंड डाई, ठीक है। स्ट्रोबिलेंसिस कुंथियाना वही कि फ्लावरिंग इन एवरी 12 ईयर्स, एवरी 12 ईयर्स में ये एक बार फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है। अब ये फाउंड इन हिली एरियाज, ये चीज ध्यान में रखिएगा। मोनोकार्पिक प्लांट की बात करें, मोनो मतलब होता है वन, मतलब एक बार रिप्रोडक्शन करता है पूरी जिंदगी में, वही चीज है। रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन दियर लाइफ टाइम, पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब आज ये हमने ये इंपॉर्टेंट है कुछ 3-4 प्लांट के बारे में देख लिया, 2-3 प्लांट के बारे में। अब हम लोग गैमेटोजेनेसिस की बात करें, जैसा कि प्री फर्टिलाइजेशन का दो था, प्री फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट्स थे, एक तो गैमेटोजेनेसिस, दूसरा गैमेट ट्रांसफर। तो पहले हम गैमेटोजेनेसिस की बात कर लेते हैं। गैमेटोजेनेसिस अभी हम थोड़ी देर पहले देख भी रखे, जब हम एक चार्ट में ओवरव्यू देख रहे थे वहां पर हम अच्छी तरह देख चुके हैं। तो गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट का बनना। अब मेल में गैमेटोजेनेसिस यानी मेल में स्पर्म बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से क्या बन जाता है? स्पर्म गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। फीमेल में oogenesis की वजह से एग और ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आई बात? अब यहाँ पे आइए, ये तो था इन केस ऑफ एनिमल, हायर एनिमल। इन केस ऑफ प्लांट, इन पॉलन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है या फिर माइक्रोगैमेटोजेनेसिस होता है। वो पॉलन में पॉलन ग्रेन यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है या माइक्रोगैमेट का फॉर्मेशन होता है। इन द ओव्यूल, इन केस ऑफ फीमेल, in the ovule, a process which is occurs inside the ovule name is megasporogenesis या megagametogenesis and form the megaspore and microspore। ओके, वही चीजें यहाँ पर था।
कि इन फीमेल इन ओव्यूल मेगा स्पोरोजेनेसिस या मेगा गैमेटोजेनेसिस एंड फाइनली फॉर्म द गैमेट मेगा स्पोर या फिर मेगा गैमेट। समझ में आई बात। अब अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ गैमेट। टाइप्स ऑफ गैमेट की बात करें, दो टाइप के, एक होमो गैमेट होता है, दूसरा हेट्रोगैमेट होता है। होमोगैमेट बिल्कुल सिमिलर हो, ना तो फीमेल गैमेट में कोई डिफरेंस हो ना मेल में, फीमेल मेल दोनों एक ही तरह का दिख रहा हो, उसको होमोगैमेट से बोलते हैं। फीमेल गैमेट अलग स्ट्रक्चर है, मेल गैमेट अलग स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोगैमेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं गैमेट से टू टाइप, होमोगैमेट जिसको आइसोगैमेट बोलते हैं और हेट्रोगैमेट। आइसोगैमेट में हमने क्या देखा, होमोगैमेट बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सो सिमिलर टू ईच अदर मोर्फोलॉजिकली। देख रहे हैं जैसे कि इन क्लेडोफोरा, जो कि ये एक अलगी है, उसमें आप ये देख रहे हैं ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। इसको मैं कर देता हूं, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। क्या आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है? नहीं, दोनों एक जैसा दिख रहा है। कोई चीज यू कैन नॉट डिफरेंशिएट विच इज द मेल गैमेट एंड विच इज द फीमेल गैमेट। ओके मेरे बच्चों, तो वही चीजें याद रखिएगा। हेट्रोगैमेट की बात करें तो गैमेट्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ टू मोर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट टाइप। मेल अलग दिख रहा है, फीमेल का स्ट्रक्चर अलग दिख रहा है। वही चीजें यहाँ पे देखिए, मेल का एंथ्रेजॉइड से स्पर्म, इसका एग और ओवम बिल्कुल अलग अलग है स्ट्रक्चर, ये डिफरेंट है बिल्कुल। समझ में आई बात। तो मेरे बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट देखिए जो कि इंसर्टिंग में आपके मेंशन है, खामखा आप परेशान होते रहेंगे। होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक क्या होता है? होमो मतलब होता है सेम, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम थैलस में अगर प्रेजेंट हो तो उसको होमोथैलिक बोलेंगे। हेट्रोथैलिक, मेल अलग थैलस में प्रेजेंट हो, फीमेल अलग थैलस में प्रेजेंट हो, उसको हेट्रोथैलिक बोलेंगे। अच्छा, होमोथैलिक जो मैंने आपको अभी समझाया, क्या वो मोनोशियस आपको नहीं लग रहा? क्या वो ऐसा नहीं लग रहा बाइसेक्सुअल है? तो हेट्रोथैलिक जो कि डायोशियस और यूनिसेक्सुअल आपको लग रहा होगा। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि होमोथैलिक में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन सेम थैलस। अब हेट्रोथैलिक में मैंने लिख दिया है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन डिफरेंट थैलस। ओके मेरे बच्चों, क्या देखा हमने? कुछ नहीं देखा। क्या देखा? यहाँ देखा बम्बू के बारे में। 50 साल के बाद एक बार बहुत सारा फ्लावरिंग फ्रूट देगा, मर जाएगा। स्ट्रोबिलंथस कुंटियाना हर 12 साल में एक बार रिप्रोडक्शन करेगा। मोनोकार्पिक प्लांट जिंदगी में एक बार रिप्रोडक्शन करेगा, काम तमाम। गैमेटोजेनेसिस, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। फीमेल में oogenesis होगा, एग का फॉर्मेशन होगा। इन केस ऑफ प्लांट, इन पॉलन, पॉलन में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस होगा, माइक्रोस्पोर या माइक्रोगैमेट का फॉर्मेशन होगा। इन केस ऑफ फीमेल प्लांट क्या होगा? मेगा स्पोरोजेनेसिस या मेगा गैमेट होगा, मेगा स्पोर या फिर मेगा गैमेट का फॉर्मेशन होगा। बस टाइप्स ऑफ गैमेट, होमो गैमेट से होगा या फिर हेट्रोगैमेट। होमो बिल्कुल सिमिलर होता है, मेल और फीमेल आप बता नहीं सकते कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। हेट्रो दोनों अलग अलग होता है, यही तो। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए अब हम लोग हेडिंग डालेंगे गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। अब आइए हम लोग देखते हैं गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, अब हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया, अब हम गैमेट ट्रांसफर देखेंगे। तो गैमेट ट्रांसफर में वही इन हायर प्लांट्स, इन हायर एनिमल्स पहले देख लेते हैं हम लोग। इन हायर प्लांट, ठीक है, आइए पेरिकार्प। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेट ट्रांसफर जो होगा इन हायर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है बच्चों कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा पर जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। तो इन हायर प्लांट मेल गैमेट से ट्रांसफर बाय पॉलिनेशन, करेक्ट है। दूसरा, इन हायर एनिमल्स मेल गैमेट्स डिपॉजिट्स इनटू द फीमेल बॉडी। हम लोग जानते हैं कॉपुलेशन में यही होता है। कॉपुलेशन में क्या होता है कि मेल फीमेल जब कॉपुलेशन कर रहे होते हैं तो उस वक्त मेल अपना गैमेट कहाँ? फीमेल के बॉडी में रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, वही चीज है यहाँ पर। इन मैच्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट्स इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट्स इज स्टेशनरी। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है कि उसका मेल गैमेट मोटाइल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला के प्रेजेंस से वो मोटाइल होता है, और फीमेल गैमेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला वो नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, तो इज स्टेशनरी एक्सेप्ट फ्यू फंजाई और अलगी। लेकिन कुछ फंजाई और अलगी में दोनों मेल और फीमेल
दोनों के दोनों क्या होते हैं, मोटाइल। अभी मैंने देखा था होमो में कि दोनों के ऊपर फ्लैजिला था, होमो गैमेट्स में देखा था ना, कैलेडोफोरा में दोनों के ऊपर फ्लैजिला था, मेल में भी और फीमेल में भी, दोनों के दोनों मोटाइल थे। ठीक है मेरे बच्चों, तो वही चीज है। इन सीवरल प्लांट लाइक अल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इन सब प्लांट के लिए इनका जो गैमेट ट्रांसफर होगा इन सब प्लांट में, वो वाटर के थ्रू, इनका एजेंट कौन होगा, वाटर, वही जाकर के क्या कराएगा, फर्टिलाइजेशन। वो चीज है, वाटर इज मीडियम थ्रू विच गैमेट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, जिसके थ्रू गैमेट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो गैमेट ट्रांसफर आपने देख लिया कि एक तो पोलिनेशन से होगा, और एक जो इन एनिमल्स, हायर एनिमल्स के केस में क्या कि अपना जो गैमेट है वो फीमेल बॉडी में रिलीज करेगा। ठीक है, लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स का मेल मोटाइल होता है, मेल गैमेट, और फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है। ठीक है, इतना चीज समझ में आई। और यही चीजें यहाँ पे अल्गी और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, वाटर मीडियम होता है, जिसके थ्रू गैमेट फॉर्मेशन, जिसके थ्रू गैमेट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कुछ फंजाई और अल्गी में क्या होता है मेरे बच्चों, वो दोनों टाइप के गैमेट्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। अब आगे फर्टिलाइजेशन, हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट होता है, गैमेट ट्रांसफर कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन को एक और टर्म हम जानते हैं, सिंगेमी। सिंगेमी को भी क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं, सिंगेमी। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, उसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ओके मेरे बच्चों, फर्टिलाइजेशन दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल। आउटसाइड द बॉडी, जैसे फ्रॉग की बात करें, वो क्या वाटर में अपना क्या गैमेट्स रिलीज कर देते हैं, वहीं पर फ्यूजन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो तो वही चीज है, उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे अलगी, फिशेस, एम्फीबियंस, है ना, इस सब में कैसे आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया फ्रॉग का, वो वाटर में उसका फ्यूजन होता है। ठीक है मेरे बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इन एनिमल्स, इन हायर एनिमल्स एंड प्लांट इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, हायर एनिमल्स और प्लांट्स में कैसे होते हैं, जैसे कि सर ह्यूमन का तो समझ में आता है, लेकिन प्लांट से कहाँ, प्लांट का भी समझिए ना कि पॉलन ग्रेन से कहाँ पहुंचता है, ओव्यूल में। ओव्यूल मतलब स्टिग्मा के थ्रू कहाँ पहुंच जाता है, अंदर ओव्यूल में जाकर के क्या होता है, फ्यूजन होना स्टार्ट होता है। ठीक है मेरे बच्चों, वही चीज है। अच्छा, पार्थेनोजेनेसिस हम लोग जानते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द जाइगोट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी वही जो फीमेल गैमेट था वही डेवलप हो गया एक न्यू प्लांट में, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए एम्ब्रियोजेनेसिस में। फर्टिलाइजेशन हमारा कंप्लीट होता है, अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। व्हाट इज द एम्ब्रियोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। वो चीज है कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन, अभी मैंने काफी समझाया था शुरू में कि जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन, यानी माइटोसिस अंडर सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएट करेगा, डिवाइड करेगा बार बार, और वो बहुत सारे एक नए और ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए। ठीक है मेरे बच्चों, कुछ टर्म है, ओविपेरस, वेविपेरस किसे कहते हैं, ओविपेरस जो अंडे देते हो, एक प्रोड्यूसिंग या एक लेइंग ऑर्गेनिज्म, तो उसको ओविपेरस बोलेंगे। वेविपेरस यानी गिविंग बर्थ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बच्चे देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जाइगोट जो होता है वो किसमें डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में। ओव्यूल किसमें, सीड में, जो आपकी सीड होती है ना, जैसे आम आप खाते हो उसके बीच का जो सीड फेंक देते हो, वो चीज की बात करें, ओव्यूल सीड में चला जाता है। इंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल्स, जो लेयर्स बहुत सारे परसेंट जो होते हैं, उसको हम लोगों किसमें, सीड कॉट में कन्वर्ट हो जाता है। और ओवरी किसमें, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और ओवरी वॉल जो होता है ऊपर का, वो किसमें, पेरिकार्प, यानी उसके लेयर में, ऊपर वाले लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। मेरे बच्चों, अभी तक हमने क्या देखा, फिर से एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, गैमेट ट्रांसफर में हमने क्या देखा, आप अच्छी तरीके से यहां से देख सकते हैं। फर्टिलाइजेशन में हमने क्या देखा, सिंगेमी में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी हो, एम्फीबियंस और अलगी और फिशेस में आपको जैसे फ्रॉग का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हमने देख लिया कि इनसाइड द बॉडी हो, जैसे कि हायर एनिमल्स और प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है मेरे बच्चों, एम्ब्रियोजेनेसिस में वही चीज है कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, है ना। अब देखिए जाइगोट अंडर को सेल डिवीजन एंड माइटोसिस डिवीजन में, और उसमें सेल डिफरेंशिएशन होगा और काफी आगे तक डेवलप होता ही रहेगा। ठीक है, ओविपेरस, वेविपेरस, ओविपेरस जो बच्चे अंडा देती हो, वेविपेरस जो बच्चे देते हो। ठीक है, जाइगोट किसमें, एम्ब्रियो में डेवलप होगा, ओव्यूल किसमें, सीड में, इंटेगुमेंट किसमें, सीड कॉट में, और ओवरी वॉल, ओवरी किसमें, फ्रूट में, ओवरी वॉल किसमें, पेरिकार्प में। मेरे बच्चों, आज हमारा पहला चैप्टर 12th का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें कुछ खास नहीं था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छी तरीके से इसमें पढ़ना था हमें, वो भी हमने पढ़ा। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपके पास जितनी भी
नोट्स आपने तैयार किया है उसको दोबारा से देखें, दोबारा से आप उसको रिकवरी करें, रिवीजन करें, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब हमारा नेक्स्ट होगा उसमें 15 से 20 मिनट का हम एक सेशन लेंगे, उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक्सरसाइज के बारे में। आप लोग जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसको आप करना शुरू कर दें। एक भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का आई होप नहीं छूटेगा, लेकिन हाँ अब भी अगर कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी सर दर्द होने लगे तो फील फ्री टू आस्क मी। ओके, आप मुझसे पूछ लें, मैं डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। ओके, तो मेरे बच्चों आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग अगले क्लास में थोड़ी देर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, और थोड़ा सा रिवीजन करके आइएगा, अपने डाउट्स कलेक्ट करके आएंगे, या फिर कोई पॉइंट्स एनसीईआरटी में छूट गया हो उस पॉइंट्स को आप अगर समझने की कोशिश करें, अगर ना समझे तो फिर मुझसे पूछ लेंगे आप। जब तक के लिए बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।